दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जहां एक तरफ वॉर, टेंशन और जियोपॉलिटिक्स का खेल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपना गेम खेल रहा है। और गेम भी ऐसा कि बड़े बड़े देश लाइन में खड़े दिख रहे हैं। जी हां, इस बार मामला है फ्रांस, सऊदी अरब और G7 मीटिंग का, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी चाल चली है जो बहुत कुछ संकेत देती है। अब ध्यान से समझिए। G7 मीटिंग के दौरान पेरिस में जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और इस मुलाकात को उन्होंने खुद एक सम्मान बताया। अब कोई भी विदेश मंत्री किसी मुलाकात को यूं ही सम्मान नहीं कहता। इसका मतलब है रिश्ता सिर्फ फॉर्मल नहीं है बल्कि गहरा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मैक्रों को शुभकामनाएं भी दी और यहीं से आपको समझ आ जाता है कि ये सिर्फ मीटिंग नहीं बल्कि एक पर्सनल केमिस्ट्री वाला रिलेशन है। अब सवाल ये है, ऐसा क्या खास है इस रिश्ते में? तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो आज के समय में और मजबूत होती जा रही है और ये मीटिंग उसी का एक बड़ा संकेत है। जयशंकर ने खुद कहा कि मैक्रों के ग्लोबल मुद्दों पर जो विचार हैं वो काफी वैल्यू रखते हैं। मतलब साफ है, भारत सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि सीधे टॉप लेवल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। और टाइमिंग भी देखिए, फ्रांस इस समय G7 की अध्यक्षता कर रहा है, यानी दुनिया के सबसे बड़े देशों की सिक्योरिटी और इकोनॉमी पर चर्चा वही लीड कर रहा है। और उसी समय भारत वहां बैठकर डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, यानी गेम। समझ रहे हो? अब यहीं कहानी खत्म नहीं होती। जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की और ये मीटिंग भी कोई सिंपल मीटिंग नहीं थी। दोनों देशों के बीच रिश्तों की समीक्षा हुई और आगे किन किन सेक्टर्स में काम बढ़ सकता है इस पर चर्चा हुई। मतलब भारत सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपना नेटवर्क और मजबूत कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बातचीत में रीजनल और इंटरनेशनल हालात पर भी चर्चा हुई, यानी वेस्ट एशिया की स्थिरता में भी भारत अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये वही पॉलिसी है जिसे भारत लिंक वेस्ट पॉलिसी कहता है, यानी पश्चिमी देशों के साथ भी रिश्ता और गल्फ देशों के साथ भी बराबर संतुलन। और यही असली कूटनीति है। अब यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है। इस मीटिंग में सऊदी के टॉप अधिकारी और राजदूत भी मौजूद थे। मतलब ये कोई कैजुअल बातचीत नहीं थी, ये हाई लेवल स्ट्रैटेजिक बातचीत थी। अब थोड़ा एंगल बदलते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, जयशंकर ने पेरिस में स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर भी विजिट किया। अब आप सोचोगे इसमें क्या खास? यही असली गेम है। भारत सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और सॉफ्ट पावर से भी दुनिया को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये सेंटर फ्रांस के लोगों और भारतीय समुदाय के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जहां लोग भारत की कला, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को समझ सकेंगे। यानी हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर बराबर पूरा गेम। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। G7 देशों ने एक बड़ा बयान दिया, सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, जहां अभी हालात काफी तनावपूर्ण हैं। उन्होंने साफ कहा, इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित और खुला रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। अगर ये बंद हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। उन्होंने इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ द सी का पालन करने की बात कही। मतलब कोई भी देश अपनी मर्जी से इसे ब्लॉक नहीं कर सकता। अब यहाँ भारत कहाँ आता है? दोस्तों, भारत दुनिया का एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है, यानी तेल अगर रुकता है तो सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक लाइफलाइन है। और यही वजह है कि भारत इस चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। अब पूरा सीन समझो। एक तरफ फ्रांस G7 लीड कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का बड़ा प्लेयर और बीच में भारत जो दोनों के साथ बराबर मजबूती से जुड़ा हुआ है। यही असली गेम है दोस्तों। ना सिर्फ वॉर में हिस्सा लेना, ना सिर्फ बयान देना, बल्कि हर टेबल पर मौजूद रहना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत धीरे धीरे दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक डिसीजन मेकर बनता जा रहा है या अभी भी लंबा रास्ता बाकी है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।